पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आप लोगों में से हमें कुछ प्रश्न भेजे गए थे, तो सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों के भी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए आइए, और सूर्यकांत जी ग्रुप में होंगे ही? जी जी अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिर अब आप लोग जो ग्रुप में अन्य लोग हैं, आप इन सभी प्रश्नों को यदि देख पा रहे होंगे, इसमें 37 क्वेश्चन है। आप में से किसी किन्हीं भैया ने या बहन ने भेजे हैं, तो उनको आप देखते जाइएगा। जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं, आप हाथ खड़ा करते जाइएगा। सूर्यकांत जी आप में से रैंडमली जिसका भी नाम ले देंगे, उनको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आइए करते हैं प्रारंभ। तो सूर्यकांत जी, सबसे पहला प्रश्न आपका यही है। इस पे जो है, अष्टाध्यायीति ग्रंथस्य रचनाकारः कः? जी अभिजीत धोसर जी। जी नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। पाणिनि पाणिनि, सम्यक, समीचीनम। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रम किम? जी कौन बताएंगे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र? ब्राद्दिरेच्यम्। बहुत अच्छे, वृद्धिरादेश, बहुत अच्छे। अष्टाध्याय्याम कति अध्याय? तीसरा प्रश्न, नाम लीजिए। हर्ष मिश्रा जी। 8 अष्टाध्यायः। हाँ, अष्टव अध्याय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यह प्रश्न भेजा है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन उन्होंने भेजा है। प्रत्याहार सूत्रेषु कोयम वर्णः द्विरनुबध्यते, अर्थात प्रत्याहार सूत्रों में वह कौन सा वर्ण है जो द्वि अनुबंध्यते, अर्थात जो दो बार अनुबंध के रूप में प्रयुक्त किया गया है? जी प्रतिभा पांडे जी। अनुबंध के रूप में जो दो बार प्रयोग किया गया है। जी प्रतिभा पांडे जी का नाम लिया है। आप 72 EVE आप एक तो नाम भी नहीं लिखे हैं आप। और प्रत्याहार सूत्रेषु कोयम वर्णः द्विरनुबध्यते, दो बार अनुबंध के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अर्थात अनुबंध मतलब जो लास्ट वाले अक्षर। जी जी बोल। ख नहीं, यह है हरि का ह नहीं, वो अनुबंध के रूप में नहीं है, वो तो स्वतंत्र वर्ण के रूप में है। हमारा प्रश्न है लास्ट वाला अक्षर। वेरी गुड, यही है, बिल्कुल यही है इसका उत्तर। यस यस यस। थोड़ा आप माइक बंद करें, आपके माइक की ध्वनि आ रही है हमें। मैं एक बार म्यूट करें सबको। जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको सूर्यकांत जी? जी जी आ रही है। चाहिए ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्याहार सूत्रेषु कोयम वर्णः द्विरुपदिष्टा, जिसका उत्तर अभी हो चुका है, फिर भी कोई भी बताए। प्रत्याहार सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो दो बार उपदिष्ट किया गया है? शिवम पांडे जी। हकार। हकार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छठा क्वेश्चन, किमर्थम उपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि? प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश क्यों किया गया है इनको? अर्थात अयों को उच्चारण नहीं करते तो क्या होता, इनका उपदेश क्यों किया गया है? जी इला पारिक जी। हाँ जी, प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इन 8 चीजों के लिए। हाँ, यह तो आपने उपदेश बताया है। प्रत्याहार सूत्रों के उच्चारण क्यों किया गया, इसके हमने 3 प्रयोजन बताए थे। आप लोगों में से शायद किन्हीं को याद होंगे। प्रत्याहार सूत्रों का नहीं, प्रत्याहार सूत्र का मतलब है, इनको प्रत्याहार सूत्र बोला जाता है माहेश्वर सूत्रों को।
मैंने अपने स्लाइड के माध्यम से भी आपको कई बार ऑब्लिक करके लोप करने के लिए और प्रत्याहार सी के लिए और लोप करने के लिए, क्या लगाने के लिए। हाँ ये प्रत्याहार सही सिद्धि के लिए और लोप करने के लिए, अनुबंध लगाने के लिए, लगाने के लिए और इष्ट बुद्ध्यर्थस्य, हाँ जी, इष्ट बुद्धि के लिए किया जाता है। इष्ट बुद्धि के लिए तो और 2-3 आपको बताए थे। हाँ जी, और वर्णों का क्रम महेश्वर संक्षेपार्थम का क्रम इसी रूप में हो, इसी रूप में। हाँ जी। बहुत अच्छे। यह उत्तर किन्होंने दिया है? मालती सैनी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे मालती जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब आगे 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत सरल है 7वां प्रश्न। यह है कि वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम अस्ति? व्याकरणम है ना? व्याकरणम। हाँ। अच्छा, ये 8वां क्वेश्चन, हकारादिषु अकारः किमर्थम? किमर्थ होना चाहिए अकारः किमर्थ? उच्चारणार्थम। बिल्कुल रूप में ही लिखा हुआ है ये बात। अच्छा, सूत्रों के कुछ प्रकार इन्होंने पूछे हैं। सूत्राणाम प्रकाराः कति केचते? सूत्रों के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन है? अष्ट त्रिधा षड प्रकाराः सन्ति, षड्विधम्। षड प्रकाराः सन्ति। सही, 6 प्रकार के सूत्र हैं। नाम बता सकते हैं? संज्ञा च परिभाषा च जी। विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम् सूत्रलक्षणम्। अरे बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? इला पारिक। अरे वाह, जय हो। न श्रूयते। हाँ, बता दिया है उन्होंने। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अंत्य हलाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? ये पूछा जा रहा है, अंत्य हलों की इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? दिलीप शर्मा जी। दिलीप जी। हलंत्यम। हलंत्यम, बहुत अच्छे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, अनुनासिक अचाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? अनुनासिक अचों की इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? यह सूत्र आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, पर उसके बारे में थोड़ी जानकारी मात्र दी गई थी, आगे संधि में आएगा। फिर भी आपको आता हो तो बताएं। अचों की इत संज्ञा विधायक करने वाला। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 12वें नंबर का क्वेश्चन है, आदिरंतेन संहिता यदि सूत्रेण किम विधीयते? ये सूत्र क्या करता है? प्रत्याहार विधायक सूत्रमिदम्। बहुत अच्छे। किन्होंने उत्तर दिया ये? राजमणि उपाध्याय। अरे वाह, राजमणि जी की जय हो, जय हो। आचार्य जी एक मिनट। ये बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, सबने माइक अपना चालू कर लिया है। थोड़ा माइक को आप म्यूट ऑल करें जी। आप और ये निवेदन करें, जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा वो अपना माइक खोलेंगे जी। सभी कृपया ना खोलें। हाँ, नहीं आपको उत्तर सुनने में दिक्कत होगी इससे जी। बता दिया है जी। चलिए, तो आदिरंतेन संहिता से तो हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है जी। तो कस्य ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा? ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं हैं, ये किसकी होती हैं? यह प्रश्न है जी। शिवम पांडे जी। उकालो जश्व दीर्घ प्लुप्तः। हाँ, बहुत अच्छे। मतलब ये तो सूत्र है, संज्ञा करने वाला होती किसकी है? हाँ, शिवम पांडे जी ने उत्तर दिया है अचों की। राइट। वर्णानाम। हाँ, वर्णानाम मतलब केसाम वर्णानाम, अचाम, अचों की, अच वर्णानाम। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले उसको सही से, आपके सामने प्रश्न है उनको रीड करके रखिएगा, और जिनसे पूछा जाए वो अपना उत्तर उसमें से देंगे। और आप सभी जो ग्रुप में लोग हैं सभी सक्रिय रहें। क्या है कि आप लोगों में से यह 8-10 जो लोग हैं वही बार बार उत्तर दे रहे हैं। ये मैं इसलिए बार बार नाम पूछ रहा हूं कि मुझे पता चल जाता है कि कहाँ रिपीटेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं, वह शांत बैठे हैं, 70-80 लोग बाकी। तो आप लोग भी सक्रिय रहें थोड़ा सा, आपको इसमें आनंद आएगा। अच्छा, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुने। उनको ये कैसे प्रश्न आंसर ये सुनने से उनको ज्ञान होगा, तो वो लोग ध्यान पूर्वक उसे सुनेंगे। और नए लोग भी, जो जैसे अभी इसमें कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो कि शुरुआत वाले स्तर के हैं, तो वो लोग भी इसमें अपनी सक्रियता निभाएं। कभी भी ये मत सोचना मन में कि मैं ये नहीं बता पाया तो मेरी बहुत बड़ी
ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी, ऐसी ऐसी विचारधारणा मन में मत लाइएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है ना, आहारे व्यवहारे च, आहार व्यवहार में और ज्ञान अर्जन करने में, विद्या के अभ्यास करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए, कभी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, आपको यदि यह नहीं आया तो आपको तो जिंदगी भर बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए आपको यह प्रयत्न रखना चाहिए कि हमें आहार व्यवहार में, है ना, खाने पीने में, जैसे यदि आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और वहां पर तुम जैसे खाते हो 8-10 रोटी, मान लो कि नहीं खाते हैं प्राय लोग, फिर भी कोई होता है ऐसा, और वो लोग सोचा कि अरे ऐसा ना हो कि कहीं मैं ज्यादा रोटी की मांग कर लूं तो ये कहें अरे ये कैसा आ गया, ये तो हमारे आटे को निपटाने में ही लगा है। तो ऐसा सोच करके वह ऐसा सोचेगा तो भूखा रह जाएगा। इसलिए जितना खाना पीना है यथेच्छ मांग लेना है, ठीक है ना? हाँ हाँ, उसको मांग लेना है, नहीं तो आप भूखे रह जाओगे, कुपोषण के शिकार हो जाओगे। ऐसे ही आपको विद्या में भी यह नहीं करना है कि आप संकुचित करते रहो, अरे पता नहीं ये सही होगा गलत होगा। अरे आप पहले गलत ही बताइए, उसके बाद सही तो वो अपने आप हो जाएगा। यही तो विद्या की परंपरा है कि गलत से सही शब्दों का ज्ञान होता है। तो आप लोग कृपया अपनी सक्रियता बनाए रखें निरंतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम, अर्थात अनुनासिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, ये प्रश्न का तात्पर्य है इनकी। जी, वंदु मुख नासिका वचनो नासिका। हाँ, ये ऐसा है ना, जिनका नाम लिया जा रहा है वह कृपया बोलेंगे तो अच्छा है, सब लोग बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। जब आपका प्रश्न समाप्त हो जाए मतलब, तो आप अपने को म्यूट कर लिया करें तुरंत, है ना? म्यूट अनम्यूट की प्रक्रिया को, उससे लगातार आप रूबरू रहे। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, ली वर्णस्य कह भेदः नास्ति, ली वर्ण का भेद कौन सा नहीं होता है? हाँ जी, कृपया म्यूट बोल रहे हैं, कीजिए आवाज पहले साफ तो। नहीं आ रही है, एक बार म्यूट करें। जी निवर्णस्य अष्टादश भेदः भाई साहब, नाम तो लेने दीजिए। देखो आपको मैंने क्या कहा है, नाम लेने पर होगा ये, ठीक है ना? आप लोग अपने आप स्वेच्छा उत्तर न दें, ये मुझे पता है आप लोगों को कुछों को सब उत्तर आते होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपने ज्ञान को ना हिलोरे नहीं लेने दें, थोड़ा वहीं सीमित रखें, जिससे और लोगों का भी किसमें कम से कम नंबर आ जाए। हाँ हाँ, जी, वंदु बिल्कुल, जी, नाम लीजिए। वंदु जी, और जो प्रश्न का उत्तर दिया वो गलत था, अभी ये और सुन लें। हाँ, नाम, अब नाम लीजिए। वंदु जी बताएंगे। जी जी, दीर्घ भेदः नास्ति। हाँ, दीर्घ भेदः नास्ति, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एचाम कह भेदः नास्ति, एचो का कौन सा भेद नहीं होता है? मोनू मिश्र जी। जी, ह्रस्व भेद नहीं होता है। बहुत अच्छे, एच ह्रस्व नहीं होते हैं, है ना? एचाम ह्रस्वा भावात्, बहुत अच्छे। 17वां प्रश्न बहुत सरल है, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, बताइए। तुल्यास्प्रयत्नं सवर्णम। बहुत अच्छे। 18वां क्वेश्चन, कंठ स्थानम केसाम वर्णानाम, कंठ स्थान किन वर्णों का है? हाँ, फिर सभी लोग एक साथ बोले, एक साथ नहीं बोलना है, सूर्यकांति इसका नाम बोलेंगे, वह बोलेंगे। इससे क्या होगा, सबका नंबर तब भी आ जाएगा, नहीं तो बेचारे कुछ रह जाएंगे। चलिए अब आता है आपको, तालु स्थाने के वर्णा निष्पद्यन्ते, तालु स्थान से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? निष्पद्यन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, बताइए। शानाम तालु। नहीं, ये तो ठीक है, आपने बता दिया, वो वर्णों को थोड़ा अलग अलग करके बता दीजिए। कंठ तालु, ई चावर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इचु इशाराम तालु, ई च छ ज य याशा, ये इतने तालु। 20वां क्वेश्चन है, केसाम वर्णानाम उत्पत्ति स्थानम मूर्धा। जी, मंजू जोहरी जी, बताइए। मंजू जी हैं? ऋटुर्षाणाम मूर्धा। हाँ, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
आप इन शब्दों को भी समझते हैं ना, री माने क्या, टू माने क्या, ये सब जाने रहे, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, ली तू लसाहा कुत्र निष्पद्यन्ते। ली तू लसा ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये प्रश्न का मतलब है। जी दंत। सौरभ मिश्रा जी। सर मुझे बोले लिर्तुलसानाम दंताः। हाँ, दंता है, दंत इनका उच्चारण स्थान है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, उपपधमानिया नाम उत्पत्ति स्थानम किम। राधा शर्मा जी। उत्पत्ति स्थान बताना है। ओष्ठौ। ओष्ठौ। बहुत अच्छे, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब 23वां प्रश्न, यम गणना नाम कह अधिकः गुणः, अर्थात यम गणना नाम इनका अधिक गुण क्या है, अर्थात इन वर्णों का अधिक उच्चारण स्थान क्या है। एक तो सबका एक एक ऑलरेडी है जिस वर्ग में आए हैं, और एक ज्यादा और क्या है इन सबका, ये बताना है। वैष्णवी नासिका। पहले नाम ले लेने दिया करिए। हाँ हाँ, नाम लेने देने से थोड़ा अच्छा होगा आप लोगों को। अच्छा जी, एक बार आप अनम्यूट कीजिएगा, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ओके, आ रहा है ना जी। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वकारस्य निष्पत्ति स्थानम किम। आदर्श अवस्थी जी। सर दंत होस्ट स्थान। रेनी जी, आदर्श जी का नाम लिया था। जिनका नाम लिया जाए वो थोड़ा सचेत रहे और बाकी लोग उत्तर देने से बचें। बताइए क्या है। दंतोष्ठ। हाँ हाँ, दंतोष्ठ है, अच्छा है, वेरी गुड। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अनुस्वार को निष्पद्यन्ते। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा गया है। राधा शर्मा जी। जी। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 26वां प्रश्न, प्रयत्न गतिविधा। प्रतिभा पांडे जी। जी द्वौ। हाँ, प्रयत्न मूल रूप से दो है, आभ्यंतर और बाह्य, बहुत अच्छे। बल्कि यहाँ पर इन्हें यत्न पूछना चाहिए था प्रयत्न की बजाय, तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, तौ प्रयत्न कौ, अर्थात वो प्रयत्न बताए, यत्न बोलिएगा, बल्कि तौ यत्न कौ, वो यत्न कौन कौन से हैं ये भी बताना है। और अभ्यंतर। बताइए। मोनू मिश्र जी। अभ्यंतरो बाह्यश्च। बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न, सूर्यकांत जी नाम लीजिएगा, आभ्यंतर गतिविधा। ऐश्वर्या श्रीवास्तव जी। पंच अभ्यंतर गतिविधि। 5 प्रकार का है। अगला भी आपको ही बताना है कि आभ्यंतर, वो नाम क्या है, उनके नाम बताइए। पृष्ठ ईशत ईश विपरीत विपरीत संवृत। बहुत अच्छे। तो अब प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, स्पृष्ट प्रयत्न के वर्णा नाम। किन किन वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, वह वर्ण कौन बता सकता है। क से प वर्ग के सारे वर्ण। क से लेकर के मौ तक। म तक, अर्थात 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 वर्ण। ओके, स्पष्टम प्रयत्नो स्पर्शा नाम। हाँ, वही स्पर्श वर्ण है, क से लेकर के माता। 25 वर्ण। 25 वर्ण है। अब है ईसत स्पृष्टम केसाम वर्णा नाम। ईसत स्पृष्ट किन वर्णों का आदर्श होता है। अवस्थी जी। अंतस्थ। हाँ, अंतस्थ। अंतस्थ में कौन आते हैं, नाम भी बताइए। य र ल व। बहुत अच्छे। केसाम वर्णा नाम विवृत प्रयत्न। अगला प्रश्न, सौरभ मिश्रा जी। बताइए बताइए। सौरभ जी। सौरभ जी नहीं बोल पा रहे, अगला ले लीजिए। ईला पारिक जी बता दीजिए। ईषद विपरीत मूषणाम। विवृतम स्वराणाम। विवृतम स्वराणाम है, ठीक है, बहुत अच्छे।
अच्छा, ये समृतम कस्य, अगला प्रश्न है, थोड़ा नाम दीजिए। शिवम पांडे जी। समृतम कस्य भवति आभ्यंतर प्रयत्न। ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वकार का प्रयोग में जो है समृद्ध प्रत्यय हो समृद्ध जाता होगा। है। वेरी गुड शिवम जी, वेरी गुड। 34 स्पर्श वर्ण के। हर्ष मिश्रा जी। 25 कादयो मावसाना स्पर्शा। हाँ। तादेव ममसानः स्पर्शः। चलिए, बहुत अच्छे। अब है अंतस्थाः के। दिलीप शर्मा जी। यवरल। हाँ, यवरल, ये कौन है? अंतस्थ। ऊष्माणः के। राधा शर्मा जी। शलूष्माणः। अरे, राधा शर्मा जी हैं क्या आप बीच में? हाँ जी। नहीं, वो पहले बोल गए, आपसे उनसे कहना था कि जिनका नाम लिया जाए वो नहीं बोलना है। बहुत अच्छे। और स्वराह के, लास्ट अंतिम प्रश्न है, स्वराह के स्वर कौन कौन? दुर्गा शंकर पांडा जी। एकादश। हाँ, स्वर कौन होते हैं? आप अपना उत्तर दीजिए। क्या? अच होते हैं स्वर, है ना? बहुत अच्छे, आपका प्रश्न, आपका उत्तर बहुत अच्छा है। अब आप में से एक प्रश्नावली और भेजी है, उसको भी लेते हैं, फिर आप लोगों के निजी डाउट लिए जाएंगे। इसके बाद लेते हैं, इन थोड़ा प्रश्नों को ले लेते हैं। जी, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कृपया बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल। यह प्रश्न हमें भेजे हैं इन्होंने, शायद मेधा सेठिया जी ने ग्वालियर से भेजे हैं ये प्रश्न हमें। चलिए, अब सबसे पहला सूत्र, ये तो कॉमन है, इसमें से अब जो होगा ना, जो नहीं अभी प्रश्न रिपीट हुआ है उसको ही हम लेंगे और नाम लेके बोलेंगे, ठीक है ना? माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं सबको पता है, 14। फिर आगे लिखा भी है 14 सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, ये बताइए, कोई बताए? शुभम मलैया जी। 14। अरे, शुभम मलैया जी को बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं। 42 प्रत्याहार बने। बहुत अच्छे। हाँ। अग्रिम प्रश्न है, लोप विधायक सूत्र कौन सा है? ये थोड़ा नया प्रश्न है जो पिछले में नहीं था। अंकित जी, अंकित बोहरे जी। अंकित जी नहीं है शायद। दुर्गा शंकर पांडा जी। अदर्शनम लोपः। हम पूछ रहे हैं लोप विधायक। लोप, हाँ बिल्कुल, आप ध्यान रखिए, जब लोप संज्ञा पूछी जाए तब दर्शनम लोपा बोलना है, बाकी तस्य लोपा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। 4 नंबर का प्रश्न है, किस सूत्र से लोप होता है? एक ही बात है। अभिजीत जी। तस्य लोपः। अच्छा, ठीक है, ये वैष्णवी जी ने भेजे हैं, कोई बात। हाँ, ठीक है, वैष्णवी जी ने भेजे हैं, ठीक। हाँ, मेधा जी के प्रश्न अगले हैं, मेघा जी के अगले हैं। उदात्त किसे कहते हैं? जी, मेघा जी। उदात्त की परिभाषा पूछी है वैष्णवी ने, बता दीजिए। उच्चैरुदात्तः। हाँ, बहुत अच्छे। उच्चैरुदात्त अर्थात तालवादी स्थान में जो वर्ण ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न है उन्हें उदात्त कहेंगे। अब है अनुदात्त। अनुदात्त किसे कहते हैं? दिलीप शर्मा जी। तालवादिषु स्थानेष्वदो भागे निष्पन्नो जनुदात्तः। बिल्कुल, यही है अनुदात्त की संज्ञा। बहुत अच्छे। स्वरित कौन बताएंगे आप में से? स्वरित किसे कहते हैं? शिवम पांडे बहुत जी। अच्छा प्रश्न पूछा है स्वरित वाला। जिसमें उदात्त और अनुदात्त वर्ण धर्म जो है समान रहे। हाँ बिल्कुल, आप उन्हें ऐसे बोलिए, उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व वर्ण धर्म जिसमें हो जी। वाह, क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम पांडे, बहुत अच्छे भाई। औरों का भी नाम ले लीजिए, ये इतने ही लोग क्यों आज हाथ खड़ा कर रहे हैं? जिनका हो गया एक बार उनके हाथ डाउन करते रहिए ना।
हाँ, और बाकी और नए लोग ज्यादा से ज्यादा लें इसमें भाग। आप लोगों के लिए यह प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है, इससे आपको पता चले। सूर्यकांत जी 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 मैं चलाता हूँ, आप केवल म्यूट कीजिएगा। जी जिसका नाम लिया जाए वही बोलेगा, और कोई बोले तो आप म्यूट कीजिए। जी और वार्निंग भी दे सकते हैं मैसेज में, ऐसा मत कीजिए कृपया, जी। अव्यवस्था होती है। चलिए भैया। अनुनासिक संज्ञा, बिंदु, विधायक सूत्र। बिंदु लता जी। जी जी हाँ हाँ बोल। मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। कोई बात नहीं, हमें इनका प्रश्न सुनाई दे गया है। जी जी, उत्तर सही है। हाँ, उत्तर सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं अब। और ये पूछा है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो अभी निकल चुका है, सबको आता होगा। कंठ। और का उच्चारण स्थान एक बार बता दीजिए, ये जरूर ले लीजिए। ये उच्चारण स्थान आपको हरिप्रिया जी बताएंगे। और का उच्चारण स्थान। हरिप्रिया जी, हरप्रिया। हाँ हाँ, हरिप्रिया जी। ओष्ठव। ओष्ठव, बहुत अच्छे। प्रयत्न के कितने प्रकार हैं भी आ चुका है। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद भी पूछ दिए हैं। ईसत स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं? ये थोड़ा 13वां प्रश्न पर प्रतिभा पांडे जी बताएंगे इसको। 13वां जी बीच में मत बोलिए ऐसे। ईसत स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रतिभा पांडे जी अंतस्थ। अंतस्थ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रल। यरल, बहुत अच्छे। और ये ईसत विवृत में वर्ण, ये भी पूछ लीजिए। ये इला पारेख जी बताइए। ये ईसद विवृतम ऊष्मणाम सलह उष्माण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सल उष्माण होते हैं, इसमें उष्म ही है ये। अच्छा, अब है ये विवृत में कितने वर्ण होते हैं? संख्या पूछा है इन्होंने। भैया एक दो हाँ। प्रश्न बचा ही रखिएगा, एक दो प्रश्न हम किसी से भी पूछ लेंगे बिना हाथ अच्छा, उठाए ऐसा वालों। बिना हाथ उठाए वालों से भी पूछ सकते हैं ना? चलिए अब आप पूछिए, मैं करता हूँ बिना हाथ वालों से। सब लोग म्यूट कीजिएगा कृपया। हाँ हाँ, विवृत में हाथ कितने मत वर्ण उठाइए, होते हैं? विवृत वाले। हाथ मत उठाइए, एक बार किसी से भी हाँ, पूछ सकते हैं। जी जी जी। बोलिए। विवृत प्रयत्न कितने वर्ण हो? कोई विवृत मत में बोलिए, कितने मैं वर्ण यहाँ होते से हैं? नाम लूंगा। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, ये प्रश्न है कि विवृत में कितने वर्ण होते हैं, और आपको बस ये बताना है इस प्रश्न में कि विवृत प्रयत्न किन वर्णों का होता है, ये यह बता दीजिए। प्रियंका जैन जी बताएंगी। ये आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, और ये जी। किन वर्णों का होता है? जी प्रियंका जी, प्रियंका जैन। जी जी सर, मुझे क्लियर तो नहीं पता है, पर मैं बता रही हूँ। अब बता दीजिए, बता कोई दीजिए। बात ऐसे ऐसे ही पता चलेगा, आप चिंता नहीं करें। हाँ, पंच। विवृत प्रयत्न कितने वर्णों का होता है? पंच। नहीं, आपको वह वर्ण एक बताना है कि हाँ, ये वर्ण मतलब कौन कौन से। सर मुझे इसका आंसर पता नहीं है। कोई बात नहीं, आगे 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 पूछिए। रितु शर्मा जी, रितु शर्मा। रितु शर्मा जी। जी बताइए। आपको स्वरों का। स्वरों का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं एक बात, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपको यदि प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। ऐसे ही पूछने से आपको आएंगे, ठीक है? जी जी। इस पृष्ठ के वर्ण ये भी हो चुका है, कादिम आपसाना बोल चुके थे वह। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हो गया है। अब इन्होंने बाह्य प्रश्नों के कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये ऐसे, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? यहां से ले, आज ये के नए आरजे प्रश्न शर्मा भेजे को थे। ये बताएंगे, आरजे शर्मा जी। बाह्य प्रयत्न के प्रकार। आरजे शर्मा जी। बोलिए बोलिए। चलिए नवीन। आरजे शर्मा जी सुन रहे हैं? नहीं, आप अगला नाम लीजिए। हाँ इसको बताएंगे। प्रियंका देवी है कोई? प्रियंका देवी। बाह्य प्रयत्न के प्रकार। नवीन बंडानिया जी हैं कोई? ये बोले। जी जी। मोहिनी दुबे जी। जिन्होंने हाथ खड़े करे उनसे पूछ लीजिए फिर। राजमणि उपाध्याय।
ये तो कल ही बताया है। हाँ, राजमणि बता देंगे। बाह्य प्रयत्नों के प्रकार बताने हैं आपको केवल। विवारः संवारः श्वासो नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेते। कितने हो गए ये टोटल? एकादश। एकादश। तो इसका उत्तर एकादशी है। जो लोग अभी नहीं उत्तर दे पा रहे थे वो समझ लें 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यह खरो विवाराह डॉट डॉट डॉट, आगे क्या भरना है इसमें? खरो विवाराह ग्रंथ की पंक्तियां पूछी हैं यहाँ पर जो है। रवि जोशी जी बोले। रवि जोशी जी ग्रंथ की पंक्तियां पूरी करें। खरो विवाराह कल ही पढ़ा के फ्री हुए हैं इन्हें। बताइए। सर हम बताएं क्या? हाँ हाँ, कौन है? हाँ, हर्ष जी आप ही बता दें। जी, खरो विवाराह श्वास अघोषः। अघोषाश्च। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग वाकई में सही तरीके से सीख रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी। जिनको नहीं आ रहा है वो भी चिंता नहीं करे, वो भी सुने। आपको आएगा, निश्चित आएगा। बस अपना ध्यान इधर देते रहे थोड़ा सा। इसको पूरा करें। हसा संबारा। मैं करूं? अच्छा, एक मिनट, जिसका नाम लिया जाए वह करें कृपया। हाँ, और ललित भाई बाकी जी, रविशंकर। हाँ, रवि जी आप बहुत लेट हो जाते हैं। क्षम्यताम इदानीं न भविष्यति। अच का क्या? अच का बताया था कल कुछ बाह्य प्रयत्न। अच को उदात्त डॉट 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 क्या है आगे? मैं करूं? अनुदात्तः स्वरितश्चेति। अरे जिनका नाम लिया, नाम लेने दीजिए कृपया। इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। 5वां प्रश्न है इनका, मतलब इस क्रम में अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं? उन वर्णों को में कौन कौन से वर्ग आते हैं? इन्होंने वर्ग पूछा है, अर्थात वर्गों का प्रथम या किस किस तरीके से वो विभाजन है वो थोड़ा बताएं। महोदय हम बताएं। ये बताएंगे डॉक्टर बसंती और सर हम बताएं। जी 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 बोलिए। अल्प प्राण में। जी जी, बहुत अच्छा। आगे बताइए। हाँ, क्या है आगे? अल्प प्राण में आगे बोलिए थोड़ा सा। आवाज नहीं आई, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी, कवर्ग का प्रथम, हाँ हाँ, पंचम वर्ण और हाँ, य और र ल व। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? सर मालती सैनी। हाँ, बहुत अच्छे मालती। आपने आज 2 प्रश्न अच्छे ठीक ठीक बताए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। अब अगला है विवार किसे कहते हैं, ये इन्होंने पूछा है। तो विवार का मतलब आप लोगों को शायद मैंने बताया है, अब जिसमें कंठ विवर का खुलना विवार के अंतर्गत आता है। यह इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो खैर अच्छा प्रश्न है ये। अब है अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? अंतस्थ तो आप जान ही चुके हो, स्वर का भी परिचय हो गया है। अर्थात जिह्वा मूली के चिन्ह क्या होते हैं? वह चिन्ह अर्ध होते हैं और खा से अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग और क खा से पहले आते हैं। विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का चिन्ह पूरा वो डॉट होता है, जीरो। हाँ हाँ, बिल्कुल 2 डॉट, एक इनके डॉट नहीं, 2 बिंदु। हाँ, 2 बिंदु। बिंदु ये है इस तरीके के 2 बिंदु। डॉट का मतलब होता है सिर्फ इतना इतना छोटा छोटा ऐसे ऐसे। खाली डॉट नहीं होगा वो। 2 बिंदु। 2 बिंदु। बहुत अच्छा। डॉट डॉट। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आगे के प्रश्न क्या है? मेधा जी ने भेजे हैं, वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पर अभी हम चाहते हैं क्योंकि आपके भी कुछ प्रश्न ले लिए जाएं, जो कल कुछ पूछना चाह रहे थे उनकी भी कुछ जिज्ञासा है, और बाकी प्रश्नों को कल कर लेंगे। अब मेधा सेठिया जी ने ग्वालियर से भेजे हैं प्रश्न, वो काफी अच्छे हैं, विकल्पात्मक बना करके भेजे हैं। बाकी आज हमने 2 लोगों के प्रश्न आप लोगों के सामने लिए हैं, तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। इनको प्रश्न बनाने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि हाँ, प्रश्न बनाने वाला एक उत्तर के करीब पहुंच जाता है व्यक्ति। प्रश्न बनाना भी एक प्रकार का कौशल है, तो आप इस कौशल का अपने का इस्तेमाल करते रहें। और बाकी इन प्रश्नों को ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, आप लोग इससे
पता चल जाए। और बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, जिस तरीके से एक यहाँ पर काम और पठन करते पाठन हैं भाई चल रहा है, साहब, उसी तरीके से। जी जो प्रश्न हम लोगों ने ले लिए हैं 2-4 दिन में ना, हाँ हाँ उसको आज ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको कोई लिख करके टाइप करके यदि उत्तर के साथ पूरा मतलब व्यवस्थित क्रम में, जैसे अभी कई लोग सुनना, कई लोगों का रह गया होगा, हाँ तो हाँ कोई लोग स्वयं यत्न करें तो उनके लिए भी लाभ होगा, अन्यों के लिए भी लाभ होगा, तो ऐसा कर लेंगे आज। बिल्कुल भेज देंगे कोई बात नहीं। 1-2 अब दिन हम में चाहते जरूर हैं आप लोगों के कुछ यदि प्रश्न, कल हमने जिनको बाह्य प्रयत्न का विभाजन नहीं समझ में आया हो या आभ्यंतर प्रयत्नों का विभाजन समझ में ना आया हो, इन दोनों में दिक्कत हो तो आप बताएं, हम आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से एक बार बताएंगे। या फिर आपको चार स्थान में या प्रत्याहारों में कोई भी दिक्कत हो इन सब चीज में, तो आप लोग अपने डाउट्स हो अब उनको रख सकते हैं, नहीं फिर बाकी हम अर्ध समस्या प्रत्यक्ष सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। बताइए प्रश्न बताइए आपके क्या है जो नहीं हाथ समझ उठे में हैं, आए। हम एक एक करके लेते हैं, जिनको प्रश्न है केवल वो लोग हाथ उठाएं। जी जी अब तक जो भी पढ़ा हो उसमें से सबसे पहले सुभा मलैया जी हैं। नमस्कार आचार्य जी। मुझे बाह्य यत्न जो है वो समझ में नहीं आ पाए हैं अच्छे से। अल्प प्राण महाप्राण तो समझ में आया, स्वरित वगैरह वो समझ में आया, अल्प प्राण के पहले के जो 6 हैं वो नहीं समझ पाई हूँ। अच्छा वो नहीं समझ, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा आप म्यूट करें अपने आप को, बिल्कुल सुने, ध्यान से सुने। हमने आपको जैसा बताया था कि यह जो बाह्य प्रयत्न का जो विभाजन है ये 2 तरीके से दृष्टिगोचर होता है। अल्प प्राण और महाप्राण का जो विभाजन है वो थोड़ा अलग तरीके से है। बाकी जो आपके लिए और बाकी औरों के लिए जो 9 बचे है ना, उसमें से जैसे विवार श्वास अघोष संवारनाद घोष और उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनके विभाजन के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको कल कुछ विधि बताई थी वीडियो में कि आपको 3 प्रत्याहार माइंड में सबसे पहले क्लिक करने हैं। बाह्य प्रयत्नों का विभाजन जिनको माहेश्वर सूत्र आते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहला प्रत्याहार अच, दूसरा प्रत्याहार जस्ट इससे आगे स्टार्ट होगा हस, और तीसरा जो प्रत्याहार है वो है आपका खर। मेरे इन अच हस और खर के बोलने से जिन लोगों को यह स्पष्ट हो जा रहा है, अच के बोलने से अच में आने वाले सभी वर्ण जिनके माइंड में क्लिक हो रहे हैं, हस के बोलने से हस में आने वाले वर्ण जिनके माइंड में क्लिक हो रहे हैं, और खर में आने वाले जिनके माइंड में जो वर्ण क्लिक हो रहे हैं, समझ लेना वह इन्हें बहुत अच्छे से जान पाए। अब अच में क्या आता है, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, मतलब टोटल के टोटल स्वर। तो आप ध्यान रखें, जब अच में आपको जैसे कोई वर्ण पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यह इन 3 प्रत्याहारों में से जो बोला गया वर्ण है वो किस प्रत्याहार में आ रहा है, सबसे पहले ध्यान रखना है। कोई वर्ण का वो बाह्य प्रयत्न पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वह किस प्रत्याहार में आ रहा है, सबसे पहला दिमाग ये दौड़ाना है आपको। जब आपको ये पता चल जाए वो अच में आ रहा है या हस में आ रहा है या खर में आ रहा है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, अच में आ रहा है तो आपको सीधा साधा ये 2-3 चीज एक साथ रट जाइए, ये तिगड्डा को आपको याद कर लीजिएगा, वही उसका बाह्य प्रयत्न होगा। अच में आने वालों का उदात्त अनुदात्त और स्वरित, हस में आने वालों का असह संबारा नादा घोषा। आज भी प्रश्न इसमें पूछे गए वो रखे गए थे, संवार नाद और घोष, और खर में आने वालों का विवार श्वास अघोष। इस तरीके से आपको बाह्य प्रयत्नों का विभाजन में आपको ये 3 चीज याद रखनी है, अच वालों का उदात्त अनुदात्त स्वरित, हस वालों का संवारनाद घोष, खर का विवारा श्वासा घोषाश्च। ये चीज यदि आपको याद है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से ये जान पाओगे ये सब चीजें। तो अब आपको बस ये याद रखना है, जिन्होंने वो प्रश्न पूछा वो अपने आप को अनम्यूट करें,
मैं उनसे अब पूछना चाहता हूँ। जी जी जी। हाँ, अब मैं बिल्कुल, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आपको जवाब देना है। क्या ये मेरी बात आपको कितनी समझ में आई, जिससे मैं आपको जान पाऊं? मैंने बोला ज आपको ये ज का बाह्य प्रयत्न बताना है। तो बाह्य प्रयत्न का तरीका ये है कि ज किस प्रत्याहार में आ रहा है इन तीन में से? हस में। हस में। तो हस में आने वालों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, बताइए? संवार नाद घोष। इसका मतलब ज का संवार नाद घोष होगा। समझ में आया कुछ? हाँ। एक और पूछ रहा हूं आपसे। जी। प, ये क्या है? प किस प्रत्याहार में आ रहा है? इसका आपको बाह्य प्रयत्न बताना है। तो बाह्य प्रयत्न के लिए बताइए, प किस प्रत्याहार में आ रहा है? पहले तीन में से खोजिए। खर में। खर में आ रहा है, तो इसका क्या होगा? बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार संवार को। शीला जी उनको बोलने दीजिए। श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको बाह्य प्रयत्न आ गए हैं। बस यही तरीका है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारने। ये बातें हैं, आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अत्यंत सरल है, इसको भी जानना। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, हर्ष जी ने हाथ उठाया था एक बार, यदि हो तो फिर डाउन कर लिया। बोले हर्ष जी। कोई बात नहीं, उनका प्रश्न हो गया। हाँ जी गुरुदेव, आप एक बार वो सभी वर्ण बता दीजिए। एक और बात, जो अच, हस और खर प्रत्याहार में आते हैं सभी के। आपको प्रत्याहार तो बनाना आता है ना माहेश्वर सूत्र में से? तो उन वर्णों को आप काउंटिंग कर लीजिए और आप ही मुझे लिख करके भेज दीजिएगा कि हाँ, ये मैं जो बता रहा हूँ एचएस घर वाले क्या ये सही में बता पाया है ना? जी। यदि प्रत्याहार तो पता चल जाएगा आप। यदि नहीं आता हो तो बताइए, कोई बात नहीं, आगे तो उन्हीं से काम होना है। क्योंकि यह प्रत्याहार तो आपको सीखना होगा। मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं, प्रत्याहार पहली सीढ़ी है और सवर्ण संज्ञा का यह जो प्रपंच है, अभ्यंतर प्रयत्न जानना, बाह्य प्रयत्न जानना, ये दूसरी सीढ़ी है। अतः आपको ये जरूर आना पड़ेगा। ठीक अच्छा, है? कोई ऐसे हैं जिनको प्रत्याहार बनाना नहीं आता है? एक नहीं तो एग्जांपल बहुत दे बड़ी देंगे। दिक्कत है शॉर्ट फॉर्म में। वो प्रत्याहार में जरूर मेहनत करें, और उनको जहां दिक्कत है हमसे लगातार पूछे। हम कई बार इस बात को कह रहे हैं आपसे, प्रत्याहार बनाना पहली सीढ़ी है भैया। जी भाई साहब, एक प्रत्याहार 5-7 वर्णों को लिखकर समझा दीजिए, सारे समझ जाएंगे। शायद जिनको मतलब भूल गए होंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, प्रत्याहार क्या करना है? बनाना एक भी कोई प्रत्याहार अयुण से या कहीं पर भी ले लीजिए कि ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे प्रथम लेते हैं, ऐसे अंतिम लेते हैं। एक उदाहरण दे दीजिए ब्लैक बोर्ड में, समझ जाएंगे। हमें आपको उसी स्लाइड में ले जाना पड़ेगा। बोर्ड में भी हो सकता है, वो लिख रखे हैं वो। हाँ, साइड में तो लिखे हैं। हाँ, इन्होंने थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दिया। आप वीडियो को थोड़ा बार बार देखा करें, प्रत्याहार वाली जो पिछली है, तो उनसे आपको समझ में आएगा। चलिए, ये सेकंड स्लाइड थी उसकी ये। चलो, इस पर अपना दिमाग अब आप दौड़ाएं थोड़ा। ये है आपके, यहां से आपको प्रत्याहार वो सब बनाना। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो प्रत्याहार बनाने की रीति क्या है, आप इसे भूले ना कृपया, और लगातार स्मरण करते रहे। अच्छा, कुछ लोगों के इसमें डाउट्स थे पुराने, उन्होंने कई बार मेरे से पूछे। वो ये कह रहे थे कि क्या हमें ये टोटल 42 के 42 प्रत्याहार याद करने हैं क्या? एकदम मतलब घोट पीट के इन्हें तैयार कर लें, रट जाएं। मैं उनसे कह रहा हूं नहीं, आपने यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये आपको याद नहीं करने, बल्कि आपको ये बनाना सीखने हैं। प्लीज, आपको क्या करने हैं? आपको स्वयं निर्मित करने हैं। इनके विधाता आप स्वयं होंगे। कैसे होंगे? मैं आपसे कई बार इस बात को कह चुका हूं कि ये 14 सूत्र है ना, अयुण वगैरह, प्लीज इन्हें आप स्कैन करिए अपने माइंड में। जी, यह याद हो गए। हाँ, यह आपको याद है। आपको जैसे मैंने बताया था, एक तरीका के याद करने का तरीका यह है कि आप को जब अच्छे याद हो जाएंगे, तो जैसे मैं पूछूं, बताइए इसमें म कहाँ आया है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमगणनम में यहाँ आया है? अच्छा, एक और बात बता, प्रत्याहार में ये लास्ट वाले वर्ण जो रेड हो रखे हैं, ये बिल्कुल नहीं आते। ये फिर क्यों यहाँ पर लगाए गए हैं?
कि आपको एक प्रत्याहार की लास्ट रेंज बता सके कि ये अंतिम प्रत्याहार यहां तक बनेगा, पर ये उस प्रत्याहार में आएगा नहीं। तो आइए प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे यहाँ दिया है अक नाम का प्रत्याहार। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले इसमें दो वर्ण है अ और क। तो अ में मतलब आपको सबसे पहले तो अ ढूंढना है, आपको अ मिल गया ये। फिर आपको इसमें क्या ढूंढना है, क। तो क मिल गया आपको यहां। हर प्रत्याहार में आपको ऐसे ही खोजना है, एक पहला अक्षर एक लास्ट वाला अक्षर। अच्छा, तो ये अ क यहां तक हो गया। अब इसमें आएंगे कितने वर्ण, तो देखो इसमें क्या आएगा, देखो क आपने यहां तक लिया था तो अ तो आएगा ही, अ ई उ और री और ए ली इतने आएंगे। और ये वाला जो ण है ये इस खाने में जी लिखा है जी गोल गोल में, यह छूट जाएगा। मैंने कि बताया था कि ये लास्ट वाले वर्ण जी प्रत्याहार जी में नहीं आते हैं, ये बस लास्ट उसको इंगित करते हैं कि जी ये लास्ट रेंज यहां तक रहेगी बस, ठीक है। जी जी तो इसमें कहने से अ ई उ ऋ री ये 5 वर्ण आएंगे। चलो एक और जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अच्छा जैसे जी जी आपका समझ एक ले आया। लेते हैं ये रल 36 नंबर का। तो रल, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले र देखना है। अच्छा, जो आपको शुरुआत करनी है ना, शुरुआत में कहीं ऐसा ना कर लेना कि र आप इसको पकड़ लो, ये अंतिम वाले को शुरुआत में नहीं जी रखना है कभी भी, है जी ना। अंतिम वाला ये अंत के रूप में प्रयुक्त होगा जो हल है। तो आप र यहां से ले लें और ल इसे बना दें, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल भी करना है। बल्कि जी आपको करना क्या है कि र ढूंढना है जो कि अंत में ना आया हो, शुरुआती अक्षर। तो वो कहां पर है भाई, मुझे मिल नहीं रहा है, थोड़ा बताएं। 5 में हाँ बहुत अच्छे, देखो आपने मिलवा दिया इसे। हैवरेट में र है, यहाँ ये र है और ये ल कहाँ है। हल अब ल आपको अंतिम वाला देखना है, प्लीज ध्यान रखें ये वाला। और जी तुम ये मत समझ लेना कि लड़ में जो ला है इसको ले ले, ये अंत में नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए। जी जी जब अंत वाला ये लेना है, इस तरीके का ही लेना है जिसकी टांग टूटी सी हुई है, ये हल वाला, ठीक है। तो अब आपने ले ला यहां देखा, र यहां देखा, और ये बाकी बीच वाले सब इस प्रत्याहार में आएंगे। तो कितने वर्णों का बोध होगा, कितने वर्ण आएंगे सरल में, तो ये देखिएगा कि र आएगा, र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड, द भी आएगा, ख फ छ ठ थ च ट त, मतलब अंतिम वाले छूट जा रहे हैं, क प श स श और ह। तो रल में कहने से जी इतने आए। तो 29 मैं आएंगे। समझता हूं कि आप प्रत्याहारों को समझ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत है, आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया अपने आप को जगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लगातार प्रश्न पूछते रहने हैं। आप प्रश्न कम पूछ पा रहे हो। मैं आज भी देखा मैंने इसमें कि आप लोगों में से 10 से 15 लोग एक्टिवेट हैं, बाकी अभी क्या है, साइलेंट चल रहे हैं, साइलेंट मोड में चल रहे हैं। नहीं, आपको सीखना है ना, तो आपको कुछ बताना पड़ेगा। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि कुछ आप प्रयास करें और कुछ हम प्रयास कर ही रहे हैं, तो निश्चित हम एक सफलता की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों याद रखना, प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए, एक तरफा कुछ नहीं होता, प्रयास दोनों तरफा होता है। यदि आपके तरफ से यदि प्रयासों की कमी है तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान वर्धन नहीं होगा। और हमारे तरफ से भी यदि प्रयास कम रह गए तब भी लाभ नहीं आ पाएगा। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जभी है, कुछ आप कुछ कदम चलो, कुछ हम कुछ कदम चलेंगे तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो बस मंजू जोहारी पर दो तीन छोटे प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, 2-3 जल्दी से पूछिए कृपया। बता दीजिए मंजू जोहारी जी। हाँ समय हो रहा है, जल्दी बता दीजिए। हाँ मंजू जोहारी जी। हाँ सर, ये ना हम प्रत्याहार शुरू से बना रहे थे ये, जी तो ये ना अंग क्यों नहीं होता, अंग मतलब क्या हाँ मतलब? ये इस सूत्र में ये जो है जी अच्छा, क्यों नहीं आता है आपका, ये तो प्रश्न है ना। जैसे आपको वहां वर्णमाला में आई ई उ में लास्ट में अंग अह आया है, यहाँ क्यों नहीं आया था, है ना जी। बिल्कुल, मैं इसको कई बार बता भी चुका हूँ। और भी आप, मैंने एक आपको वर्णमाला भेजी थी शुरुआत में, ग्रुप में भी डाली थी वो। जी अंग का मतलब होता है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार एक बिंदी, जिसके बारे में कल चर्चा की थी।
और अह का मतलब होता है विसर्ग दो बिंदी। आज किसी ने प्रश्न भी पूछा था, उसमें भी चर्चा की थी। तो संस्कृत में क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग जो है होते हैं, ये ऐसा नहीं कि आप अ के बाद ही लगाओ, आप इन्हें किसी भी स्वर के बाद में प्रयोग कर सकते हो। अर्थात ई के बाद भी, ऊ के बाद भी, री, ली, किसी भी स्वर के बाद, 9 आपके पास स्वर है, किसी के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज है, ये अयोगवाह, इनको कहा जाता है अयोगवाह। आपके माहेश्वर सूत्र में अंग नहीं है। क्यों अयोगवाह नाम इसलिए है इनका कि जिनका वर्ण समाम्नाय में योग नहीं है, पर फिर भी काम होता है इनसे, अतः इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं दिए, यहाँ पर देते तो बहुत सारे देने पड़ते। अयोगवाह जैसे इसमें विसर्ग नहीं दिए, जो कि अह में दिए जाते हैं, तो उससे बच्चे बल्कि भ्रांत और होते हैं हिंदी में। वो लोग ये समझ लेते हैं ये अह कोई ये स्वतंत्र वर्ण है, बल्कि स्वतंत्र नहीं है। ये अनुस्वार विसर्ग तो आप किसी भी अच के बाद लगा सकते हैं। बस यही दर्शाने के लिए कि किसी के बाद भी अच के बाद आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्हें नहीं पढ़ा गया है वर्ण समाम्नाय। अच्छा, बहुत शुरू से ये मेरे को प्रश्न था, तो परेशानी लग रही थी इसमें। धन्यवाद सर। बिल्कुल, और हमने इसके बारे में जानकारी डिटेल आप हमको वर्णमाला भेजी है ना, उसको प्लीज पढ़िए। हमने उसको बड़ी मेहनत से 1 महीने में तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप कम से कम 1 महीने की मेहनत को 10 मिनट तो दीजिए, आपको इस सब समझ में आएगा। हाँ जी, कई लोग बाद में भी जुड़े हैं। एक बार सारा कुछ हम किसी दिन फिर डाल देंगे। हाँ जी, डाल दीजिए। एक बार 2-3 दिन का जब गैप लेंगे ना हम लोग, ये पूरा हो जाए तो सोचेंगे उसके बारे में, तो पूरा एक बार रिवाइज होगा। चलिए, एक वैसे समय हो गया है, कल ले लेते हैं, ठीक है। एक नया प्रश्न है, ले लें? चलिए कल ही लेते हैं। कौन सा? रेखा नेगी है कि आज नहीं है, मतलब पार्टिसिपेंट जो कम पूछते हैं प्रश्न और हाथ उठाया है, तो उनको एक बार देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी प्रणाम। जी महादेव, बताइए। ये मुझे ना, ये जो आपने मेरे को बताए, ये कौन से हैं, ये बाही यत्न बताई जो ना 11। जी, इसमें घोष और अघोष, मतलब ये तो मुझे समझ में, आपने प्रैक्टिकल भी बता दिया है, समझ में तो आ गया ना। तो इसमें जो ये आपने खरो, निवारा, श्वासा, अघोषा, ये करके ये 3 जब याद होंगे, तो ये जो 11 हैं ये अपने आप ही याद हो जाएंगे मुझे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। ये मुझे ये सूत्र याद करने पड़ेंगे ना, ये 3 के जो 3 बताए आपने। यह याद करना होगा, क्योंकि वैसे आप प्रैक्टिकल से आप पता नहीं कर सकते हो। जी, प्रैक्टिकल से घोष का आपको पता चल जाएगा, पर और चीजें जैसे विवार, श्वास, वो मुख की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आपको समझना, वो इसलिए आप थोड़ा याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ याद करना है। जैसे इसमें खरो, निवारा, श्वास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे प्रथम में विवार है, फिर उसके बाद तृतीय में श्वास है, फिर उसके बाद अघोष है, छठे और 5वें में घोष, अघोष, इस टाइप का। तो ये ऐसे छाटने पड़ते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ये। बाकी तो क्या करते हैं, वो सब मुख की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक कंठ विवर है ना, इन वर्णों के उच्चारण करने में खुल जाता है। मैंने इसको बताया था आपको बारीकी से, आप सुनिएगा उस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके। हमारा यह कंठ का विवर इन विवार को उच्चारण करने में खुला रहता है। अब जब बताइए, जब कंठ विवर हमारा खुला रहेगा, जो वर्ण के लिए हम सांस भर के बोल रहे हैं, तो वो सांस निकल जाएगी कंठ विवर के खुलने से। क्योंकि बंद रहेगा तो सांस बंद हो जाएगी, नाद होगा तो घोष होगा। जब श्वास निकल जाएगी कंठ विवर के खुलने से, है ना, श्वास का निस्सरण बाहर होगा, तो अतः हमारे दिमाग में, यहाँ माइंड में घोष नहीं होगा, बल्कि वो अघोष हो जाएगा। अघोष हो जाएगा। अघोष हो जाएगा। जब सांस भर जाती है तो घोष रहता है। जैसे इसमें क्या था, संवार, अर्थात कंठ का ये बंद हो जाता है, तो नाद उत्पन्न होता है, जिसके कारण घोष अर्थात माइंड में बहुत एक वाइब्रेट जैसी स्थिति बनती है, वो बताया था आपको। जी, पर यहाँ प्रक्रिया आपके लिए थोड़ा जटिल होगी, पहले आपको समझना पड़ेगा अच्छा कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जी, आप इन्हें याद करेंगे तो अच्छा है। और एक चीज एक भी है, जैसे महेश्वर सूत्र बताए ना आपने, जो महेश्वर सूत्र, जब हमको महेश्वर सूत्र याद होंगे तभी 42 प्रत्याहार बन पाएंगे ना हमसे। समझ लेना, महेश्वर सूत्रों को याद करना इसलिए जरूरी है कि पूरी व्याकरण की नींव उन्हीं पे टिकी हुई है, उनके बिना कुछ नहीं है। हाँ, अभी आपने बताया महेश्वर सूत्र, उसी से 42 प्रत्याहार बन रहे हैं ना, बनते ऑटोमेटिक बनते हैं। आपने पिछली बार भी पूछा था क्या मुझे 42 प्रत्याहार रटने पड़ेंगे, इसलिए मैंने उत्तर आज दिया कि नहीं रटने। मैं कई बार इसको बात कहता हूँ, महेश्वर सूत्र याद करने हैं, बस उनसे आप बनाना सीख लीजिए।
जी 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 इतने जी प्रत्याहारों को। जी चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, समय होता जा रहा है। एक छोटी सी सूचना है, हाँ ये कुछ भैया लोग जो कमेंट में भी लिख रहे हैं कुछ बता दीजिए, लेकिन उनके जो नाम नहीं है 72EB305 आप लोग अपना एक बार रिनेम करिए सब लोग, मतलब जिसका जो नाम है नाम रखिए, तो हमको बुलाने में आपकी संज्ञा भी तो हो जाएगी, हमें पता ही नहीं आप हैं कौन, तो कृपया अपना नाम लिखिए सब लोग। एक सवाल अभिजीत जी कल लेंगे, प्लीज प्लीज, समय हो चुका है, कल कर लेते, ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सर्वे नमो नमः।